दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि फेसबुक में लुक अलाइक ऑडियंस किस तरह से हम लोग क्रिएट करते हैं। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि लुक अलाइक ऑडियंस जो है वो क्या होती है। लुक अलाइक ऑडियंस वो होती है कि जो किसी स्पेसिफिक ऑडियंस से मिलती जुलती हो। मान लीजिए कि आपकी कोई भी ऑडियंस है, उसका सोर्स कुछ भी हो सकता है, अ, उससे मिलती जुलती ऑडियंस आप अगर क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसको बोलते हैं लुक अलाइक ऑडियंस। नाम से ही जाहिर है कि लुक अलाइक मतलब उसी के तरह दिखने वाली ऑडियंस। वो ऑडियंस जिसका ट्रेट या जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं मिलते जुलते हों आपकी ऑडियंस से, मतलब वो ऑडियंस से जो आप फेसबुक को बताइएगा या दीजिएगा। ये होता क्या है कि मान लीजिएगा आप चाह रहे हैं कि जो लोग आपकी वेबसाइट में विज़िट किया है, जिन लोगों ने आपकी वेबसाइट में विज़िट किया है, उन उन लोगों की तरह दूसरे ऑडियंस भी फेसबुक ढूंढे, मतलब उनसे लुक अलाइक ऑडियंस भी फेसबुक और ढूंढ के उसको ऐड दिखाए, तो ये लुक अलाइक हो गया। क्योंकि मान लीजिए कि 100 लोगों ने आपकी वेबसाइट को विज़िट किया है, ठीक है। अब वो 100 लोग तो हैं ही हैं, उसके अलावा और लोग जिन्होंने आपका वेबसाइट विज़िट नहीं किया है, मगर ये 100 लोग जिसने आपका वेबसाइट विज़िट किया है, इससे उन लोगों के ट्रेट्स मिलते जुलते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते जुलते हैं या बिहेवियर्स मिलते जुलते हैं, वो सिमिलर उसी टाइप के लोग हैं, तो उनको भी फेसबुक जो है ढूंढ ढूंढ के आपके ऐड दिखाएगी। क्यों दिखाएगी? क्योंकि ये 100 लोग जिन्होंने आपकी वेबसाइट विजिट किया है, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उससे उन वो मिलते जुलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे कि मान लीजिए किसी ने आपका वेबसाइट विजिट किया है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, मान लीजिए कि वो फैशन पसंद करता है, वो हाई एंड लग्जरी आइटम्स पसंद करता है, ठीक है। मान लीजिए वो इंडिया में रहता है, ये 2-3 ट्रेड्स हैं मान लीजिए। अब इसी 2-3 ट्रेड्स वाले दूसरे लोगों को ढूंढ ढूंढ के लुक अलाइक उसी तरह के लोग और भी जहाँ भी मिलेंगे फेसबुक में, उसको ढूंढ ढूंढ के वो उसको भी आपका ऐड दिखाएगी। ये हुआ लुक अलाइक, ठीक है। हालांकि ये जिसको ऐड दिखा रही है लुक अलाइक जो है, वो आपकी वेबसाइट तक नहीं आए हैं, ठीक है, मगर लुक अलाइक होने की वजह से उनको टारगेट किया गया है। चांसेस है जब ये आपकी वेबसाइट में आया है, इसने बाई किया है, तो इसका लुक अलाइक जो है वो भी आपकी वेबसाइट में आए, और आने के बाद हो सकता है वो भी बाई करे, क्योंकि ट्रेड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर सब मिलते जुलते होने की वजह से लुक अलाइक को भी जो है टारगेट किया जाता है। एक आदमी ने आया, आके परचेस किया वेबसाइट में, उसके लुक अलाइक जितने हैं सबको टारगेट किया जाता है कि हो सकता है कि उसके लुक अलाइक में से भी बहुत से लोग जो है वेबसाइट में आके परचेस कर ले। तो बस यही समझ लीजिए एक फंडा है, लुक अलाइक इसीलिए क्रिएट करते हैं। और लुक अलाइक जो है वो समझ लीजिए बहुत ज़्यादा हाईली कन्वर्टिंग ऑडियंस होते हैं, क्योंकि उनके तरह एक ने ख़रीदा है, उनके तरह जितने हों उनमें से बहुत सारे लोग ख़रीदते हैं, ठीक है। इसीलिए लुक अलाइक जो है बहुत फेमस ऑडियंस टाइप है फेसबुक में। आज हम लोग देखेंगे कि लुक अलाइक जो है किस तरह से हम लोग क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फेसबुक में हम लोग ऐड क्रिएट करने के टाइम कहाँ पे आते हैं? business.facebook.com, business.facebook.com, business.facebook.com में आएंगे। आने के बाद यहाँ पे देखेंगे ऑल टूल्स लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो ट्रिपल लाइंस है या ट्रिपल बार्स है या हैमबर्गर मेन्यू भी इसको बोलते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है ऑल टूल्स, ये ऑल टूल्स में आपको देख लीजिए आप ऑल टूल्स, इस ऑल टूल्स में आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको ये विंडो खुल जाएगी, यहाँ पे जितने भी फेसबुक की तरफ से टूल्स हैं या ऑप्शंस हैं जो आपके सामने आ जाएंगे। आपको यहाँ पे ढूंढना है क्या है? आपको यहाँ पे ढूंढना है ऑडियंस। देखिए यहाँ पे ऑडियंस लिखा हुआ है ना, ये ऑडियंस लिखा हुआ है, आपको ऑडियंस में क्लिक करना है। अगर आपको ऐसे नहीं नज़र आता है तो यहाँ सर्च बॉक्स में आप ऑडियंस टाइप कर लीजिएगा, AUDIENC ऑडियंस, तो ये यहाँ पे ऑडियंस आ जाएगा। इसमें क्लिक करिएगा आप तो आपका ऑडियंस का एक पेज खुल जाएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप दूसरे पेज में रीडायरेक्ट हो जाइएगा। चलिए क्लिक करते हैं, क्लिक किया इसको, दूसरे पेज में रीडायरेक्ट हो गए। ये पेज ऑडियंस का पेज है, ठीक है। इस पेज में ऑडियंस जो है आप क्रिएट कर सकते हैं, या जितनी भी ऑडियंस रिलेटेड जो चीज़ है वो इस पेज में आपको नज़र आएगी, ठीक है। ऑडियंस, नेट स्लो होने की वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। देखिए अब यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑडियंस लिखा हुआ है ना। हम लोग ऑडियंस वाले पेज में आ गए हैं। अब यहाँ से हम लोग ऑडियंस क्रिएट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, क्रिएट एक कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस कैसे बनाते हैं हम बता चुके हैं आपको।
फिर बोल रहा है क्रिएट ए लुक अलाइक ऑडियंस। लुक अलाइक ऑडियंस कैसे बनाते हैं वो हम अभी देखेंगे, आज देखेंगे। फिर यहीं पे है क्रिएट ए सेव्ड ऑडियंस, ये भी बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो अभी आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है क्रिएट ए लुक अलाइक ऑडियंस, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जैसे इसको क्रिएट करेंगे, मतलब क्लिक करेंगे, ये विंडो खुल जाएगी। तो इसी विंडो में हम लोग को लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट करना है, क्रिएट ए लुक अलाइक ऑडियंस। अब देखिए, अब चलिए आइए आप शुरू में। हमने इस वीडियो में स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि लुक अलाइक ऑडियंस क्या ऑडियंस होती है। लुक अलाइक ऑडियंस वो ऑडियंस होती है जो आप किसी स्पेसिफिक ऑडियंस, फेसबुक को आप बता रहे हैं, सिस्टम को आप बता रहे हैं कि ये मेरी जो ऑडियंस है ना, इसका ही लुक अलाइक ढूंढ दो, मतलब इसके तरह मिलते जुलते जो ऑडियंस हैं, इसके तरह जो सिमिलर ऑडियंस है वो ढूंढ दो। तो आपको बेस ऑडियंस जो है ना फेसबुक को देना पड़ता है, बताना पड़ता है कि इससे मिलते जुलते ढूंढ दो। जो सोर्स ऑडियंस है वो आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो अब देखिए क्या तरीका है इसका। यहाँ पे बोल रहा है सिलेक्ट योर लुक अलाइक सोर्स। लुक अलाइक ऑडियंस जो है उसके सोर्स को आप सिलेक्ट करिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से सोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप सोर्स को आप सिलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे दो ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे एक है जिससे आप आपका जो अकाउंट में जितने भी पिक्सल्स हैं आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके फेसबुक अकाउंट में आपने 2-3 पिक्सल बनाए हुए हैं, आप किसी पर्टिकुलर पिक्सल को चाह रहे हैं कि इस पिक्सल में जितनी ऑडियंस है उसका ही लुक अलाइक दिया जाए, तो आप पिक्सल सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू बेस्ड सोर्सेज में, उसके बगल में दूसरा जो ऑप्शन है वो अदर सोर्सेज, उसको आप क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे जो पेजेस आपके जो हैं वो ऑप्शन शो कर रहा है। आपके जितने पेज बने हुए हैं, आप फेसबुक को ये बता सकते हैं कि मेरे अकाउंट में वो पेज बना हुआ है, जो पेज का आपका नाम है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, कि इस पेज में जितने लोगों ने इंटरेक्ट किया है या जितने लोग इंगेज किया है उनके ही तरह मिलता जुलता ऑडियंस ढूंढ दो, ठीक है। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, एक तो अपने पिक्सल से लुक अलाइक ऑडियंस बना सकते हैं, दूसरा ये कि आपका जो पेज अगर अवेलेबल है फेसबुक में तो उस पेज का आप लुक अलाइक ऑडियंस बना सकते हैं। ये दो तरीक़े हैं, ठीक है। ये तो हो गया जो आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तीसरा तरीक़ा ये है क्रिएट न्यू सोर्सेज। जब आप ये न्यू सोर्स में क्लिक कीजिएगा, क्रिएट न्यू सोर्स जैसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आएगा कस्टम ऑडियंस। मतलब कस्टम ऑडियंस, आप चाहे तो कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं और उस कस्टम ऑडियंस की बेस पे आप जो है लुक अलाइक ऑडियंस बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो है समझ लीजिए यूज़ होने वाला और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी बोला जा सकता है एक तरह से, यही है कि पहले आप कस्टम ऑडियंस क्रिएट कीजिए, ठीक है। कस्टम ऑडियंस जब क्रिएट हो जाए, आपका बन जाए कस्टम ऑडियंस, तो उस कस्टम ऑडियंस की जो है आप लुक अलाइक ऑडियंस बनाइए। फिर से बोल रहे हैं, पहले आपको कस्टम ऑडियंस बनाना है, उस कस्टम ऑडियंस के बाद उस कस्टम ऑडियंस के जैसा लुक अलाइक ऑडियंस आपकी बनेगी। ये तरीका है, ठीक है। लुक अलाइक ऑडियंस आप डायरेक्ट कभी नहीं बना सकते हैं। लुक अलाइक ऑडियंस बनाने के लिए आपको कोई सोर्स जो है देना पड़ेगा। तो कस्टम ऑडियंस पहले हम लोग बनाते हैं, उस कस्टम ऑडियंस बनाने के बाद उस कस्टम ऑडियंस में जितने भी ऑडियंस होते हैं उनका लुक अलाइक हम लोग बनाते हैं। ये तरीका है, सब यही करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग कस्टम ऑडियंस यहाँ से बनाएं। कस्टम ऑडियंस हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं, मगर हम यहाँ से इसलिए आए हैं क्योंकि इस वीडियो का जो एजेंडा है वो ये है कि लुक अलाइक ऑडियंस कैसे बनाएं। तो अगर स्टार्ट हम यहाँ से लुक अलाइक से करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लुक अलाइक कैसे बनाई जाए, उसमें आए। वरना आप ऐसा भी कर सकते हैं, कस्टम ऑडियंस जो हम लोग ने जैसे पहले बनाया था उस तरह से आप बना लीजिए। कस्टम ऑडियंस एक बार बन गया है तो उसके ऊपर लुक अलाइक आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बनाएंगे पहले कस्टम ऑडियंस। इस तरह से हम लोग कस्टम ऑडियंस क्रिएट करेंगे। कस्टम ऑडियंस यहाँ लिखा हुआ है, इसको क्लिक करते हैं। कस्टम ऑडियंस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कस्टम ऑडियंस बनाने के जो मेथड्स हैं, जो सोर्सेज हैं वो सब सामने आ जाएंगे। हम लोग कस्टम ऑडियंस बनाते हैं वेबसाइट के ज़रिए, ठीक है। कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट किया जाता है, वेबसाइट के ज़रिए क्यों क्रिएट किया जाता है और दूसरे क्या क्या ऑप्शंस हैं, सब हम बता चुके हैं। आप मेरी कस्टम ऑडियंस वाली वीडियो देखिए, ठीक है। यहाँ पे हम कस्टम ऑडियंस के लिए वेबसाइट सिलेक्ट करेंगे और बाकी डिस्क्राइब हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग का टारगेट है लुक अलाइक ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस के लिए वेबसाइट सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट में जैसे क्लिक करेंगे, अब कस्टम ऑडियंस के बारे में हम लोग से पूछ रहा है कि कस्टम ऑडियंस जो हम लोग बनाना चाह रहे हैं उसका सोर्स क्या होगा। उसका सोर्स पिक्सल चुन लिया। जिस वेबसाइट की कस्टम ऑडियंस बनाना है उस वेबसाइट की पिक्सल आपको यहाँ पे देना पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद कस्टम ऑडियंस जो बना रहे हैं उसका इवेंट्स चुनना है। इवेंट्स क्या हो सकता है, ऑल वेबसाइट विजिटर्स, ये हमने चुन लिया। आप चाहे तो और भी ऑप्शन जो है उसको आप चुन सकते हैं, ठीक है।
पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेज, आप इसको भी चुन सकते हैं। विजिटर्स बाय टाइम स्पेंट, आप इसको भी चुन सकते हैं। ठीक है, ये सब हम बता चुके हैं कस्टम वेबसाइट, कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं उसमें। ठीक है, ये वीडियो है लोकल लाइक ऑडियंस के लिए, इसलिए इसमें हम सिर्फ शॉर्टली बता दे रहे हैं आपको। जैसे कि नाम से जाहिर है, सबसे पहले तो सोर्स को बता दे रहे हैं। कस्टम ऑडियंस आप बनाने के लिए आपको ना एक सोर्स देना पड़ता है कि आप कस्टम ऑडियंस किस सोर्स का बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने वेबसाइट का पिक्सल चुना है। इसका मतलब ये है कि जितने लोग हम लोग की वेबसाइट में विजिट कर रहे हैं, आप उनको ट्रैक कर सकते हैं, उनके बिहेवियर के हिसाब से आप कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। ये हो गया, पिक्सल दे दिया। पिक्सल अगर नहीं हम लोग देंगे कस्टम ऑडियंस के लिए, तो हम लोग का कस्टम ऑडियंस जो है वेबसाइट के ऊपर नहीं बन पाएगा, क्योंकि वेबसाइट में कस्टम ऑडियंस यही बन पाता है वेबसाइट में कुछ डेटा हो। वेबसाइट का डेटा कहाँ पे होता है? पिक्सल में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इवेंट आ रहा है। इवेंट मतलब कि आप किस बिहेवियर को के हिसाब से कस्टम ऑडियंस बनाना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट की। हर इंसान, हर लोग जो आपकी वेबसाइट पे विजिट किया, आप उसको क्या कस्टम ऑडियंस बनाना चाह रहे हैं? पहला ऑप्शन ये पूछा है, ऑल वेबसाइट विजिटर्स। दूसरा पूछा है पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक पेज, क्या वो लोग जो आपकी वेबसाइट पे कोई स्पेसिफिक पेज विजिट किया है उसको आप बनाना चाह रहे हैं कस्टम ऑडियंस। तो बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि सिर्फ थैंक यू पेज दे देते हैं कि जो लोग मेरे थैंक यू पेज को विजिट किया है वही मेरे कस्टम ऑडियंस बनना चाहिए। थैंक यू पेज को आमतौर से वही विजिट करते हैं जिनने परचेस कर लिया है, क्योंकि जब आप कोई वेबसाइट पे परचेस करते हैं, पेमेंट करने के बाद जो पेज लोड होता है वो थैंक यू पेज होता है आमतौर से। तो जो थैंक यू पेज को विजिट किया है, इसका मतलब ये है कि वो लोगों ने आपकी वेबसाइट में परचेस कर लिया है। ठीक है, तो वो बिल्कुल पक्की लीड हो गई ना, क्योंकि उन्होंने आपकी वेबसाइट में परचेस किया है, कन्वर्ट किया है, कन्वर्जन किया है। ठीक है, तो आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं कि जिसने थैंक यू पेज विजिट किया उसको आप कस्टम ऑडियंस उसकी बना लीजिए। ठीक है, या चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जिन्होंने आपका कोई और पेज विजिट किया हो, होम पेज विजिट किया हो या अबाउट अस पेज विजिट किया हो, ये कौन से पेज को आप कस्टम ऑडियंस बनाना चाह रहे हैं, कौन सी पेज पे विजिट करने वाले ऑडियंस को आप कस्टम ऑडियंस बनाना चाह रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आमतौर से होता है कि थैंक यू पेज को लोग बनाते हैं, उसमें क्या होता है कि उसमें कन्फर्मेशन हो जाता है कि इन लोगों ने आपकी चीज़ खरीदी है, ये हाईली कन्वर्ट हुए हैं, तो इसके ऊपर अगर आप लोकल लाइक ऑडियंस बनाइएगा तो चांसेस है वो भी कन्वर्ट होगी। ये हो गया। तीसरा है विजिट बाय टाइम स्पेंड। आपकी वेबसाइट के ऊपर जो लोगों ने टाइम स्पेंड किया है, किसी ने 1 मिनट, किसी ने 2 मिनट, किसी ने 3 मिनट, तो उसके बेसिस पे भी आप जो है कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। जिसने ज़्यादा देर आपकी वेबसाइट में टाइम स्पेंड किया है, चांसेस है वो ज़्यादा आपका कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि उसको आपकी वेबसाइट पसंद आई है, वो आपकी वेबसाइट में अच्छा खासा टाइम रुका है। ठीक है, तो ये तीनों में से आप क्या चॉइस कीजिएगा आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। हम लोग इस तरह से कस्टम ऑडियंस क्रिएट करते हैं। ये इवेंट चुन लिया, ऑल वेबसाइट विजिटर्स मान लीजिए चुन लेते हैं। ठीक है, उसके बाद रिटेंशन बोला, रिटेंशन 180 डेज़ फेसबुक रिकमेंड करता है, मैक्सिमम 180 डेज़। रिटेंशन क्या है? रिटेंशन ये है कि आपकी वेबसाइट को जिसने विजिट किया है, जो लोग भी आपकी वेबसाइट पे आए हैं, आप दोबारा उनको ही ऐड दिखाइएगा। ठीक है, जब दोबारा आप उनको ऐड दिखाइएगा, कस्टम ऑडियंस एक्चुअली बनाते क्यों? कस्टम ऑडियंस बनाते इसीलिए हैं कि रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग के लिए बनाते हैं। मतलब ये ऑडियंस हम लोग जो बना रहे हैं कस्टम ऑडियंस, इसका मतलब ये है कि हम दोबारा इनको ऐड दिखाएंगे। वेबसाइट पे जो हमारे लोग आए हैं उनको हम लोग ऑडियंस के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, मतलब उन्हीं को हम दोबारा ऐड दिखाएंगे जो आ चुके हैं वेबसाइट पे। तो आपकी वेबसाइट में अगर कोई मान लीजिए कि आया है 1 साल पहले आया है, उसको अगर आप ऐड दिखाइएगा आज, तो उसको तो शायद याद भी नहीं होगा 1 साल पहले वो आपकी वेबसाइट में विजिट किया था या आपकी वेबसाइट कौन सी, क्योंकि आपकी तो कोई बहुत बड़ी ब्रांड है नहीं। तो ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो रिटेंशन का पीरियड है ना, अगर आप 1 महीना रखिए, 2 महीना रखिए, 3 महीना रखिए तो काफ़ी है। हालांकि फेसबुक ने आपको 6 महीने तक का जो है टाइम ड्यूरेशन मैक्सिमम, देखिए 180 डेज़ जो है अलाउ किया है कि 180 डेज़ आप मैक्सिमम रख सकते हैं रिटेंशन पीरियड, मतलब 6 महीने तक। मतलब ये कि 6 महीने तक का जो लोग आपकी वेबसाइट में आए हैं, आप उनको जो है कस्टम ऑडियंस उनका बना सकते हैं, उनको आप रीमार्केटिंग रीटारगेटिंग कर सकते हैं कस्टम ऑडियंस के ज़रिए। मगर 6 महीना भी बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। 6 महीने पहले भी अगर इंसान कोई नई वेबसाइट्स को विजिट किया है तो चांसेस है वो भूल जाता है। तो मेरा ये पर्सनल है कि मान लीजिए 1 महीना, 2 महीना या मैक्स टू मैक्स 3 महीने भी आप रख सकते हैं। 90 डेज़ रिटेंशन पीरियड 90 डेज़ रखते हैं। इसका मतलब ये है कि 90 डेज़ के अंदर अंदर जो भी लोग मेरी वेबसाइट में विजिट किए हैं वो मेरे कस्टम ऑडियंस बन जाएंगे। ठीक है, अब कस्टम ऑडियंस बन जाएंगे तो उनको हम क्या करेंगे, दोबारा ऐड दिखा के रीटारगेटिंग रीमार्केटिंग कर देंगे। ठीक है, तरीका हो गया कस्टम ऑडियंस का।
अब ये इंक्लूड मोर पीपल को छोड़ दीजिए, एक्सक्लूड पीपल को छोड़ दीजिए, ये भी इसी टाइप का ही है, ठीक है, इसको भी छोड़ दीजिए, इसमें कुछ खास नहीं है। इसको आप क्लिक कीजिएगा तो इसी तरह का नया खुल जाएगा। उससे आप जैसे यहाँ पे ऑल वेबसाइट विजिटर्स सिलेक्ट किया है, यहाँ पे आप टाइम के बेस पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑडियंस का नाम दे दीजिए, ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पे टेस्ट कस्टम ऑडियंस नाम दे रहे हैं, कस्टम AUDIODENC, टेस्ट कस्टम ऑडियंस नाम दे दिया हम लोग ने। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, डिस्क्रिप्शन भी आप दे सकते हैं, ऐसा डिस्क्रिप्शन दीजिएगा जो आपको याद रहे, ठीक है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि आदमी ये कस्टम ऑडियंस क्यों बनाए आदमी भूल जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करना है कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिख देना है कि ये कस्टम ऑडियंस जो हम बना रहे हैं वो वेबसाइट के लिए बना रहे हैं, वेबसाइट के विजिटर्स के लिए बना रहे हैं और ये टारगेट कर रहे हैं। ये आप लिख दीजिएगा सिर्फ इसलिए कि ताकि आपको याद रहे, और इसी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्रिएट का बटन क्लिक हम लोग क्रिएट कर दें, क्रिएट ऑडियंस, तो कस्टम ऑडियंस हम लोग की क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग क्रिएट का जो बटन ऑप्शन जो है उसको क्रिएट क्लिक कर देते हैं, ठीक है। ये कस्टम ऑडियंस हम लोग की क्रिएट हो गई है, ठीक है। योर कस्टम ऑडियंस वॉज क्रिएटेड, क्लियर। अब यहाँ से बोल रहे हैं नेक्स्ट स्टेप, देखिए क्रिएट ए लुक अलाइक ऑडियंस, यहाँ पे दे रहा ऑप्शन, ठीक है। मगर हम लोग यहाँ पे इसको बंद कर देंगे, यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, डन करके बंद कर देंगे। समझ गए ना, अभी तक क्या हुआ है, कस्टम ऑडियंस हम लोग ने बना ली है। अब यहाँ से हम लोग इसको डन करके डन कर देंगे, मतलब क्लोज हो गया। अब देखिए ये कस्टम ऑडियंस मेरी बनी हुई है। अब हमको इस कस्टम ऑडियंस के ऊपर ही लुक अलाइक ऑडियंस बनाना है। कस्टम ऑडियंस के ऊपर का मतलब ये है कि ये जो कस्टम ऑडियंस हमने जैसे बनाई है ना, उसी तरह की दूसरी ऑडियंस बनाना है, उसी कैरेक्टर की, उसी ट्रेट की, उसी बिहेवियर की, उससे मिलती जुलती, यानी कि लुक अलाइक ऑडियंस बनाना है। हम लोग ने कस्टम ऑडियंस क्या बनाई थी, वो लोग जो 90 डेज़ के अंदर अंदर हम लोग की वेबसाइट में विज़िट किए हैं, ठीक है, उनको हम लोग ने कस्टम ऑडियंस में डिफ़ाइन किया था, ठीक है। अब लुक अलाइक में वो जो लोग हम मेरी वेबसाइट में 90 डेज़ में विज़िट किए हैं, उनके जैसे और लोग जो मेरी वेबसाइट में विज़िट नहीं किए हैं मगर उनसे ट्रेड मिलता जुलता है, उनसे कैरेक्टर मिलता जुलता है, उनसे बिहेवियर मिलता जुलता है, हालांकि वो हम लोग की वेबसाइट में भी अभी तक नहीं आए हैं, तो उनको टारगेट करेगी और उनको कोशिश करेगी कि हमारा ऐड दिखाया जाए ताकि वो लोग भी हमारी वेबसाइट में आएँ। ये कॉन्सेप्ट है लुक अलाइक ऑडियंस का। अब कैसे बनाते हैं, ये दोनों कस्टम ऑडियंस है, यहाँ पे देखिए इसको टिक कर देंगे ऐसे करके, जैसे टिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। टिक करने के बाद यहाँ पे ट्रिपल डॉट आ जाएगा, इस ट्रिपल डॉट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट लुक अलाइक, ठीक है। क्या किया, कस्टम ऑडियंस में यहाँ पे क्लिक किया हमने, जैसे क्लिक किया यहाँ पे टिक हो गया अपने आप, ठीक है। उसके बाद ये ट्रिपल डॉट अपने आप ओपन हो गया, ट्रिपल डॉट में क्लिक किया तो यहाँ पे क्रिएट लुक अलाइक बोल के ऑप्शन आ गया, ठीक है। बस इसको क्लिक कर देंगे, अब आ गया क्रिएट लुक अलाइक। अब यहाँ से हम लोग लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये लुक अलाइक ऑडियंस यहाँ पे एक्चुअल में क्रिएट हो रहा है, बोल रहा है सिलेक्ट योर लुक अलाइक सोर्स। लुक अलाइक का सोर्स आप सिलेक्ट कीजिए, तो अब हम लोग को सोर्स जो है लुक अलाइक का सिलेक्ट करना है, ठीक है। कस्टम ऑडियंस, सिलेक्ट योर लुक अलाइक सोर्स। यहाँ देखिए अदर सोर्सेज में आप आ जाइएगा तो यहाँ पे आपको सोर्स दिखा देगा कि आपको कौन सा सोर्स जो है चूज़ करना है या सिलेक्ट करना है। टेस्ट कस्टम ऑडियंस, देखिए ये क्या है, टेस्ट कस्टम ऑडियंस, हमने कस्टम ऑडियंस जो बनाया था यहाँ पे अवेलेबल है। फिर से देख लीजिए, क्रिएट लुक अलाइक के पेज में जैसे ही आएंगे यहाँ पे सिलेक्ट योर लुक अलाइक सोर्स
यहाँ पे जो ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, एक वैल्यू बेस्ड सोर्सेज आएगा, दूसरा आएगा अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज जो आएगा उसके अंदर देखिए आप, यहाँ पे जो कस्टम ऑडियंस हम लोगों ने क्रिएट किया था वो यहाँ पे आ गया है, पहले नहीं था अब आ गया है, ठीक है। तो जो कस्टम ऑडियंस हम लोग ने क्रिएट किया था वो यहाँ पे आ गया, इसी को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने का मतलब ये है कि बता दिया उसको कि ये जो कस्टम ऑडियंस हमने क्रिएट किया है, इसी कस्टम ऑडियंस के ऊपर आप लोकल ऑडियंस बनाइएगा, इसी जैसा बनाइएगा, ठीक है, हो गया। अब सिलेक्ट ऑडियंस लोकेशन। लोकेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लोकेशन यहाँ पे मान लीजिए कि आप सोचिएगा कि हम कोई सिटी का नाम दे दे या स्टेट का नाम दे दे, ऐसा नहीं चलेगा। लोकेशन आपको यहाँ पे कंट्री का नाम देना पड़ेगा, ऑप्शन और अवेलेबल कुछ नहीं है। कंट्री का नाम लोकेशन हमने दे दिया, ठीक है, इंडिया, ठीक है। तो आप कुछ और भी चाहे तो आप कंट्री का नाम दे सकते हैं, लोकेशन। उसके बाद आ रहा है सिलेक्ट ऑडियंस साइज। ऑडियंस साइज को सिलेक्ट कीजिए। नंबर ऑफ लुक अलाइक ऑडियंसेस। लुक अलाइक ऑडियंसेस के नंबर, मतलब ये कि आपका जो कस्टम ऑडियंस है, आप उसका लुक अलाइक ऑडियंस चाह रहे हैं, आप उसका मतलब कितने कस्टम ऑडियंस, कितने लुक अलाइक ऑडियंस चाह रहे हैं। एक चाह रहे हैं, मतलब एक चाह रहे हैं, दो चाह रहे हैं, कितना चाह रहे हैं। तो स्टार्टिंग में उसको जो है यहाँ पे ऑप्शन 6 तक है, ठीक है, मगर स्टार्टिंग में एक रखना बेहतर है, या आप 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। जितना कम रखिएगा उतना बेहतर, उतना एक्यूरेट लुक अलाइक ढूंढेगा, ठीक है। अगर आप ज़्यादा करिएगा तो हो सकता है कि आपका लुक अलाइक वो ज़्यादा बना तो दे, ठीक है, मगर उतनी एक्यूरेसी नहीं आ पाए। तो बेहतर है इसको आप 1 रखिए हमेशा, ठीक है। मतलब कि आपको उसके, आप कस्टम ऑडियंस के तरह लुक अलाइक कितने चाहिए, ऑडियंस कितने सेट चाहिए ऑडियंस के। तो स्टार्टिंग आप एक ही रखिए, ठीक है, बाद में आप देख लीजिएगा, इसको बढ़ा भी आप सकते हैं, मगर जितना कम रहेगा उतना एक्यूरेसी रहेगी। अब उसके बाद यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे बोल रहा है 0%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, ठीक है। इसको जो है 1% रखिए, ज़्यादा बेहतर है। 1% से कम तो आप कर नहीं सकते, 0% तो कर नहीं सकते हैं, तो 1% सबसे कम है, 1% ही रखिए इसको भी, ठीक है। इसलिए क्या है, ये है 1% लुक अलाइक कंसिस्ट ऑफ द मोस्ट सिमिलर टू योर लुक अलाइक ऑडियंस। आपके लुक अलाइक ऑडियंस जो हैं उनमें से जो सबसे ज़्यादा सिमिलर है आपके कस्टम ऑडियंस से, जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है आपके डेटा जो आपने फीड किया उस डेटा के हिसाब से, वो 1% है। अगर आप परसेंटेज बढ़ा दीजिएगा तो हो सकता है कि आपके ऑडियंस बढ़ जाए, ठीक है, हो सकता है आपका ऑडियंस बढ़ जाए। मान लीजिए आप इसको 2% कर देते हैं अगर, तो क्या होगा, अगर आप इसको 2% कर दीजिएगा तो आपके ये बढ़ जाएगा कस्टमर जो है या ऑडियंस जो है, मगर एक्यूरेसी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसको कम ही रखिए, 1 रखिए, वही काफ़ी है। और यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस कर दीजिएगा तो ऑडियंस आपका क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक बार और देख लीजिए आप, इंक्रीजेज द परसेंटेज क्रिएट्स ए बिगर ब्रॉडर ऑडियंस। अगर आप परसेंटेज बढ़ाइएगा, मतलब इसको आप बढ़ा दीजिएगा अगर, तो उससे क्या होगा, बिगर ऑडियंस आपकी ब्रॉडर ऑडियंस बन जाएगी। तो ब्रॉडर ऑडियंस आप बनाइएगा तो सब वो आपके कंप्लीट टारगेट में आएंगे भी नहीं, ठीक है, कुछ टारगेट में आएंगे, कुछ टारगेट में नहीं भी आएगा। अब यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस के बटन को आप क्लिक कर दीजिएगा, आपका ऑडियंस बन गया, और कुछ भी नहीं ना। यहाँ पे देखिए ये एस्टिमेटेड रीच भी बता रहा है, ठीक है। अगर से आप 1 मान लिए, वहाँ पे 1 लिया है आपने, तो ये एस्टिमेटेड रीच देखिए आप, ये है। अगर आप इसको 2 कर दीजिएगा तो आपकी एस्टिमेटेड रीच जो है और बढ़ जाएगी। 3 कर दीजिएगा तो और बढ़ जाएगी, इस टाइप का। 4 कर दीजिएगा तो और बढ़ जाएगी। मतलब उसी का एक नया नया सेट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। 55 लाख और 10,000 ऐसे ही कुछ है। ये है आपका कस्टम ऑडियंस के बेस में, आपकी समझ लीजिए इतना कस्टम ऑडियंस है, ठीक है। अब आपको 1 सेट बनाना है तो इतना ही रहेगा, 2 सेट बनाइएगा तो इतना डबल हो जाएगा। देखिए 2 बार हो गया, 59 10 000, ये एक बार ऊपर है एक बार नीचे है।
फिर अगर आप 3 करिएगा तो ट्रिपल सेट हो जाएगा। देखिए 3 बार वही सेम नंबर 3 बार आ गया, ठीक है, क्योंकि उतना ही नंबर आपका जो है कस्टम ऑडियंस का उतना ही नंबर अवेलेबल है, तो उसी का लुक अलाइक बनाया जाएगा, ठीक है। अब ये क्रिएट का बटन आप प्रेस कर दीजिएगा तो क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट करते हैं, क्रिएट कर दिया, ये क्रिएट हो गया हम लोग का लुक अलाइक ऑडियंस। अब ये लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट हो गया। अब आप चाह रहे हैं अगर इस लुक अलाइक ऑडियंस को आप कैसे यूज़ करिए, तो आप जब जहाँ पे जाते हैं, जब आप ऐड क्रिएट करते हैं, वहाँ पे ऑडियंस का जो ऑप्शन आता है, वहाँ पे आपको ये लुक अलाइक ऑडियंस ये आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ पे वो नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लुक अलाइक ऑडियंस को यूज़ करते हैं। चलिए एक बार और देख लेते हैं। मान लीजिए कि हम लोग नया ऐड क्रिएट करने जा रहे हैं। नया ऐड क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नया ऐड क्रिएट करने के लिए हम लोग सबसे पहले business.facebook.com में जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग ऑल टूल्स को क्लिक करते हैं, ऑल टूल्स में जाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एड्स मैनेजर को क्लिक करते हैं, एड्स मैनेजर में जाते हैं। एड्स मैनेजर में जब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कैंपेन है उसको यहाँ पे क्रिएट का जो बटन है उसको क्रिएट करते हैं ऐड क्रिएट करने के लिए। जैसे ही हम लोग क्रिएट का बटन प्रेस करते हैं, यहाँ पे आ जाता है कैंपेन ऑब्जेक्टिव। कैंपेन ऑब्जेक्टिव मान लीजिए हम लोग सेल्स चुनते हैं, मान लीजिए कि सेल्स हम लोग ने कैंपेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे चूज़ कर लिया। उसके बाद कंटिन्यू, उसके बाद यहाँ पे मैनुअल सेल्स ऑब्जेक्टिव कैंपेन, उसके बाद कंटिन्यू। ये है कैंपेन लेवल। कैंपेन लेवल में कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट आ जाएंगे एड सेट लेवल में, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे ऐड क्रिएट एक्चुअली पूरा नहीं करना है, सिर्फ आपको दिखाना है कि लोकल लाइक ऑडियंस कहाँ पे नज़र आती है, ठीक है। ये देखिए ऑडियंस कंट्रोल एडवांटेज ऑडियंस आया। हम लोग जाएंगे स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन में, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन में यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस। जैसे ही ओरिजिनल ऑडियंस हम लोग ने किया तो क्या हुआ, तो हम लोग के पास ये ऑडियंस पुराना वाला जो इंटरफेस था वो सामने आ गया, ठीक है। अब देखिए पुराना वाला इंटरफेस सामने आ गया, हम लोग हमेशा पुराने वाले में काम करते हैं। और यहाँ पे आप चाहे तो नए वाले में भी जा सकते हैं, ये ऑप्शन है यूज़ एडवांटेज ऑडियंस, इसको क्लिक कीजिएगा तो जहाँ से आए थे हम लोग नए वाले में, वहाँ पे हम लोग चले जाएंगे नए इंटरफेस में। खाली इंटरफेस का फ़र्क है और कुछ भी नहीं ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्रिएट ए न्यू ऑडियंस, यूज़ सेव्ड ऑडियंस, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है क्रिएट न्यू, यहाँ पे बोल रहा है लुक अलाइक ऑडियंस, लुक अलाइक ऑडियंस। ये क्रिएट करने का ऑप्शन आपको दे रहा है। सेव दिस ऑडियंस, इसको आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टम ऑडियंस है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा जो जितने भी आप पे ऑडियंस हैं, लुक अलाइक ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, सब सामने आ जाएंगे। यहाँ पे जो कस्टम ऑडियंस जो है, इस कस्टम ऑडियंस पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके लुक अलाइक ऑडियंस आ जाएंगे, कस्टम ऑडियंस दोनों आ जाएगा। तो चलिए हम लुक अलाइक ऑडियंस हमको अगर यूज़ करना है तो हम यहाँ पे लुक अलाइक में क्लिक करते हैं। अब ये लुक अलाइक ऑडियंस हम लोग क्लिक कर दिया, ठीक है, हम लोग का ये सिलेक्शन हो गया। समझ गए। ये जो कस्टम ऑडियंस का जो ऑप्शन है, यहीं पे हम लोग को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, अब देखिए फिर क्लिक किया तो फिर यहाँ दूसरा जो था कस्टम ऑडियंस वो सामने आ गया। क्लियर हो गया।
आपको कस्टम ऑडियंस के जो सर्च बॉक्स है उसमें क्लिक करना है, तो ऑप्शन आ जाएगा जो आपने बनाया है, जितने भी लोकल लाइक ऑडियंस बनाए हो या कस्टम ऑडियंस बनाए हो, दोनों वहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा और आप उसको सिलेक्ट करके चूज़ करके यूज़ कर सकते हो, उसके ऊपर आप ऐड चला सकते हैं। ठीक है, और बाकी कंट्री वंट्री जो आप यहाँ से भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, जेंडर वेंडर आप यहाँ से टारगेट कर सकते हैं, डिटेल टारगेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि किस तरह से हम लोग लुक अलाइक ऑडियंस बनाते हैं। लुक अलाइक ऑडियंस बनाने से पहले हम लोग जो है कस्टम ऑडियंस बनाते हैं, और कस्टम ऑडियंस बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। वेबसाइट के ज़रिए बना सकते हैं, फेसबुक पेज के ज़रिए बना सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज के ज़रिए बना सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं ये कस्टम ऑडियंस बनाने के। कस्टम ऑडियंस बन जाए, कस्टम ऑडियंस जब बन जाता है तो कस्टम ऑडियंस के बेस के ऊपर हम लोग लुक अलाइक ऑडियंस बनाते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर। अब ये कि बहुत लोग पूछ सकते हैं कि जो ऑडियंस बनाया जाता है लुक अलाइक ऑडियंस या कस्टम ऑडियंस या सेव ऑडियंस, क्या उसको डिलीट किया जा सकता है? तो उसका सवाल ये है कि डिलीट तो आप कर सकते हैं, मगर एक्चुअल में वो डिलीट नहीं होता है। वो आपके जिस अकाउंट में है उस अकाउंट से रिमूव या उस अकाउंट से डिटैच हो जाएगा, मगर अल्टीमेटली आपके फेसबुक के अंदर वो रहेगा, आपके फेसबुक के अकाउंट के अंदर रहेगा। ठीक है, आपका फेसबुक का जो एड्स मैनेजर जो एड मैनेजर जो है उसके अंदर वो रहेगा। आपके पर्टिकुलर अकाउंट में जिसमें आप ऐड चला रहे हैं, ऐड अकाउंट जो है उससे डिटैच हो जाएगा। ठीक है, बस इतना हो सकता है। चलिए आपको दिखा देते हैं कि आप इसको डिलीट भी कैसे करिए। ये देखिए हम लोग यहाँ पे हैं, लुक अलाइक ऑडियंस जो हम लोग ने बनाई है अभी उसी में हम लोग हैं। नाम देख लीजिए आप। ठीक है, आप चाहे तो दूसरे में भी आ सकते हैं, ये सिलेक्ट करके यहाँ से। यहाँ पे एक्शन लिखा हुआ है, एक्शन में आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, क्लिक कीजिएगा, डिलीट हो जाएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे पूछ रहा है डिलीटिंग लुक अलाइक इन इन मतलब इंडिया 1%, क्योंकि हम लोग ने इंडिया कंट्री को टारगेट किया है और 1% हम लोग ने चुना है, तो इसलिए इन और 1% दे रहा है। टेस्ट कस्टम ऑडियंस ये हम लोग का नाम था अकाउंट का, उसका कस्टम ऑडियंस का, लुक अलाइक ऑडियंस का। विल परमानेंटली रिमूव इट फ्रॉम दिस एड अकाउंट, इस एड अकाउंट से परमानेंटली रिमूव हो जाएगा। परमानेंटली क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, मतलब डिलीट नहीं होगा, आपके एड्स मैनेजर में रहेगा। इस एड अकाउंट से होता क्या, एक ऐड मैनेजर के अंदर 2 ऐड अकाउंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इस ऐड मैनेजर में रहेगा, मगर इस ऐड अकाउंट से हट जाएगा, हट के कहीं पे रहेगा। ठीक है, तो चलिए डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इस बटन को प्रेस कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा, मतलब यहाँ से हट जाएगा वो। बस इतनी सी बात। मेरा ख्याल है कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम लोग क्रिएट करते हैं लुक अलाइक ऑडियंस, किस तरह से उसको यूज़ करते हैं, और किस तरह से अगर चाहे तो हम लोग उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।